यहाँ के करीब 200 करोड़ मुसलमान क्या सचमुच सारे मुसलमान ही हैं? जब बात इस्लाम को डिफेंड करने की होती है तो नंबर 200 करोड़ से ज़्यादा ही दिया जाता है। लेकिन जब किसी एक मुसलमान से पूछा जाता है कि असल मुस्लिम कौन है, तो वो अपने फ़िरके का ही नाम लेता है। यूँ तो इस्लाम में आज 100 से ज़्यादा फ़िरके हैं, लेकिन ये सभी फ़िरके इस्लाम के दो बड़े धड़ शिया इस्लाम और सुन्नी इस्लाम में ही पाए जाते हैं। दोनों धड़ों में भले ही आज के वक्त थोड़ी दोस्ती देखने को मिलती है, लेकिन इनके बीच डिफरेंसेस इतना ज़्यादा है कि दोनों के बीच दुश्मनी सदा बनी रहती है। तो क्या है शिया और सुन्नी में मतभेद? क्यों सुन्नियों के नज़र में शिया काफिर हैं और शियाओं की नज़र में सुन्नी? मोहम्मद के ख़ानदान यानी अहले बैत को क्यों नहीं मिली खिलाफत? क्या अबू बकर, उमर और उस्मान ने अली से छीना उसका खिलाफत? कौन था शियाओं का खास इमाम? अली और मोहम्मद से उनका कितना गहरा था रिश्ता? क्या इतिहास था इन दोनों फ़िरक़ों के अलग होने का? इन सब सवालों के जवाब हम जानेंगे आज के इस खास वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं वीइंग हिस्ट्री के नाम से, और आप सभी अपना साथ बनाए रखिएगा पूरे इस वीडियो में। दीन ए इस्लाम इंसानों को एक अल्लाह की इबादत और पूरी इंसानियत को जोड़ने के लिए दुनिया में आया था, लेकिन आज पूरी इंसानियत को फ़िरक़ों में बांट चुका है। पहले मुस्लिम और गैर मुस्लिम का फ़र्क तो था ही, अब मुसलमानों के अंदर 100 से ज़्यादा फ़िरके हो चले। लेकिन आज हम बात करने वाले हैं इस्लाम के इतिहास के उन ख़ास पहलुओं पर जब मोहम्मद की ज़िंदगी में ही इस्लाम के दो बड़े फ़िरके बनने की शुरुआत हो चुकी थी। तो आइए आज जानते हैं और समझते हैं इस्लाम का इतिहास इस वीडियो में, और जानेंगे कि कैसे इस्लाम के दो बड़े सबसे बड़े अलग फ़िरके बने, यानी शिया इस्लाम और सुन्नी इस्लाम। इस्लाम का इतिहास। कहानी की शुरुआत होती है मोहम्मद के बचपन से, जब मोहम्मद के पैदा होने से पहले ही उनके पिता की मौत हो जाती है और बिना किसी ठोस वजह के मोहम्मद को अपनी मां से दूर रहना पड़ता है। खैर, शिया इस्लाम का ओरिजिनेटर अली मोहम्मद का कजिन था, यानी उसके चाचा अबू तालिब का बेटा। हालांकि उसकी उम्र में 30 साल का डिफरेंस था। मोहम्मद की मां की मौत के बाद मोहम्मद के दादा और फिर उसकी मौत के बाद उसके चाचा अबू तालिब ने ही मोहम्मद को पाला था, और मोहम्मद जब बड़ा हुआ तब वह अलग रहने लगा। तो एक ऐसा वक्त आया कि अबू तालिब की फाइनेंशियल कंडीशन बहुत ख़राब हो गई और उसने अपने कई बच्चों को, अपने भाइयों को गोद दे दिया। अब क्योंकि मोहम्मद की परवरिश उसके चाचा अबू तालिब ने की थी, तो मोहम्मद ने भी अली को गोद ले लिया और उसका पालन पोषण करने लगा। मोहम्मद और अली भले ही कजन रहे हों, लेकिन मोहम्मद ने उसको बेटे की तरह पाला और अपने नबूवत के दावे के बाद उसकी बचपन से ही ब्रेन वॉशिंग की, जिसके बाद अली मोहम्मद का बनाया पहला मर्द मुसलमान हुआ। हालांकि अली के बाप अबू तालिब ने कभी भी इस्लाम एक्सेप्ट नहीं किया और अपने बाप दादाओं के धर्म पर ही उसकी मौत होती है। इसकी वजह से मोहम्मद अपने चाचा से इतना नाराज़ था कि उसने अपने पालने वाले चाचा के कफन दफन में भी हिस्सा नहीं लिया। अली के ब्रेन वॉशिंग का लेवल ये था कि अपने बाप के मरने के बाद अली ने मोहम्मद को खबर दी और कहा कि आपका गुमराह बुढ़ा चाचा मर गया, और उसके बाद अली मोहम्मद का और भी चहेता बन गया। यह सब कुछ मैं आपको शिया और सुन्नी विवाद को समझाने के लिए शॉर्ट में बता रही हूँ। मोहम्मद ने अली को अपने बेटे की तरह पाला था और इस्लाम फैलाने में भी अली ने एक बड़ा किरदार निभाया। इसके लिए उसने मोहम्मद की सभी जंगों और अटैक में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और माल गनीमत कमाई। अली के साथ और वफादारी ने मोहम्मद के दिल में बड़ी जगह बनाई, और मोहम्मद ने अपनी सगी और सबसे प्यारी बेटी फातिमा की शादी अली से करा दी। इसके बाद मोहम्मद और अली का कनेक्शन
और भी गहरा हो गया और मोहम्मद का कोई बेटा ना होने से अब मोहम्मद अली को अपनी गद्दी के दावेदार के रूप में देखते थे। लेकिन एक प्रॉब्लम थी, अली ने भले ही मोहम्मद को कितना ही साथ क्यों ना दिया हो, इस्लाम फैलाने के लिए ताकत और पैसा चाहिए था, जो कि मोहम्मद को मिला अपने दूसरे साहबी और दोस्त अबू बकर से और बाकी साहबी उमर और उस्मान से। साथ ही अबू बकर ने अपनी 6 साल की बेटी आयशा की शादी मोहम्मद से करा दी, जिसकी वजह से अब मोहम्मद इनके भी एहसान तले दब चुका था। आयशा ने मोहम्मद और अली का कनेक्शन देखा तो उसे कहीं न कहीं अपने हस्बैंड मोहम्मद की बादशाहत अली के हाथों में जाने की उम्मीद से जलन हुई, जिसकी वजह से उसने अली पर कुछ झूठ भी अपने हदीस में लिखे हैं। जैसे मोहम्मद के बीमार होने के वक्त आयशा एक हदीस में कहती है कि क्योंकि मोहम्मद को अंदर लाने वाले लोगों में अली ने मोहम्मद का हाथ नहीं पकड़ रखा था, जो कि अली और मोहम्मद के कनेक्शन को देखते हुए एक बेतुकी बात लगती है। इसके बाद इनकी आपसी जलन एक बड़ा मोड़ तब लेती है जब आयशा पर जिनाह यानी व्यभिचार का इल्ज़ाम लगता है और अली मोहम्मद को सलाह देता है कि क्योंकि वह नबी है तो इसको आयशा को तलाक दे देनी चाहिए। लेकिन अबू बकर का प्रेशर और आयशा से मोहब्बत मोहम्मद को ऐसा नहीं करने देती और फाइनली मोहम्मद को कहना पड़ता है कि आयशा इनोसेंट है और ये गवाही अल्लाह ने दी है। इसके बाद आयशा अली से बदला लेना चाहती थी और अबू बकर और उमर को भी इस बात का डर था कि कहीं मोहम्मद अली को अपना वारिस ना घोषित कर दे, जिसकी वजह से इस्लाम 2 गुटों में बट गया। एक गुट में अबू बकर और उनकी बेटी आयशा, उमर और उनकी बेटी हफ्सा थे, जबकि दूसरे गुट में अली और उनकी वाइफ फातिमा जो मोहम्मद की बेटी थी, जबकि मोहम्मद के कुछ खास दोस्त और साथी भी थे जो अली को ही मोहम्मद के बाद उनका जानशीन देखना चाहते थे। इस वक्त तक इस्लाम दुनिया के सबसे बड़े हिस्से पर कब्जा कर चुका था, जो कि सऊदी अरब से लेकर मिस्र और सीरिया से लेकर ईरान के इलाकों पर कब्जा जमा चुका था, जहां से मिलने वाला ज़कात और जजिया एक बड़ा अमाउंट होता था और इन इलाकों से होने वाले कारोबार पर भी मुसलमान का ही कब्जा था। यानी इस्लाम एक बड़ी रियासत बन चुकी थी, जिसका होने वाला उत्तराधिकारी या खलीफा सिर्फ मौज करता। इन लोगों की आपसी रंजिशें चलती रहीं, जबकि मुंह पर एक दूसरे के रिश्तेदार दोस्त बनते थे, जिनका बड़ा रीजन था मोहम्मद का सामने मौजूद होना। इनमें उमर एक ऐसा शख्स था जिससे मोहम्मद को भी डर लगता था, क्योंकि छोटी छोटी बातों पर अपना आपा खो बैठता था। इसने कई जगह मोहम्मद से अपनी मर्जी की आयतें तक उतरवाई थी। अक्सर मोहम्मद के बनाए रूल इसको पसंद नहीं आते थे तो ये उन्हें तोड़ देता था। जैसे रमज़ान की रात में बीवियों से हम बिस्तर मना किया जाना। जब मोहम्मद को पता चला कि ये रूल तोड़ने वालों में भी उमर भी है, तो ना चाहते हुए मोहम्मद को रमज़ान की रात में बीवियों से हम बिस्तरी हलाल करनी पड़ती। मोहम्मद के इस्लाम में अबू बकर, उमर और उस्मान ने न केवल पैसा लगाया था, बल्कि इनके साथ भी मोहम्मद का रिश्तेदारी का कनेक्शन था। जैसे अबू बकर और उमर ने अपनी बेटी की शादी मोहम्मद से की थी, जबकि मोहम्मद की 2 अन्य बेटियों की शादी उस्मान से हुई थी। मोहम्मद उत्तराधिकारी चुनने में इन लोगों के साथ भी गलत नहीं कर सकता था, जबकि दूसरी ओर अली से कनेक्शन मोहम्मद का बेटे जैसा था, जिससे उसकी प्यारी बेटी फातिमा की शादी हुई थी। अब कुछ लोग कहेंगे कि अली से इतना प्यार क्यों, जब उस्मान से मोहम्मद की 2 बेटियों की शादी हुई थी। जी हाँ, बात ठीक है कि उस्मान से मोहम्मद की 2 बेटियों की शादी हुई थी, लेकिन मोहम्मद को उससे उतना लगाव नहीं था, क्योंकि एक तो इसको अली की तरह मोहम्मद ने बचपन से नहीं पाला था, और दूसरा क्योंकि उस्मान कभी भी इस्लाम के लिए वफादार नहीं था।
तो यहाँ से हमें अंदाज़ा हो जाता है कि मोहम्मद भी अली को ही अपना उत्तराधिकारी चुनना चाहता था, लेकिन एहसान, रिश्तेदारी और डर उसको ऐसा नहीं करने दे रही थी। अपनी मौत के आसपास पहुँचते पहुँचते मोहम्मद को यह महसूस हो गया था कि अगर उसने अली को अपना उत्तराधिकारी बना दिया तो अबू बकर और उमर वगैरह लोग मोहम्मद के खिलाफ हो जाएंगे। इसलिए मोहम्मद ने धीरे धीरे अली को उत्तराधिकारी बनाने की योजना बनाई। इसके लिए मोहम्मद ने ये देखने के लिए कि कितने लोग उसके डिसीजन पर उसका साथ देंगे, उसने अपने आखिरी हज से लौटते हुए लोगों को एक गदीर नामी जगह पर रोका। मोहम्मद ने अपने साहिबियों के सामने अली का हाथ पकड़कर कहा, क्या तुम नहीं जानते कि मैं ईमान वालों के उनसे भी नज़दीक हूँ? उन्होंने जवाब दिया, यकीनन रसूल अल्लाह। इन पर मोहम्मद ने कहा, मन कुंतह मौला फ़ाहजा अलीयुन मौला। अल त्रिमिज़ी की हदीस में जैद बिन अकरम से रिवायत है कि रसूल ने कहा है कि जो भी मुझे मौला मानता है उसका अली भी मौला, यानी जिसका मैं मालिक उसका अली भी मालिक। यूँ कहें कि मेरे बाद पूरी उम्मत का मालिक अली होगा। यहाँ ध्यान देने की बात यह है कि वाक़या शिया और सुन्नी दोनों किताबों में एक जैसा लिखा गया है। कहा जाता है कि इसके बाद बहुत सारे लोग दो गुटों में बँट गए। कुछ का मानना था कि मोहम्मद का उत्तराधिकारी मोहम्मद के बेटे के जैसे अली को होना चाहिए, क्योंकि वो मोहम्मद के फैमिली से है, वो अहले बैत है। जबकि कुछ लोगों का मानना था कि गद्दी पावरफुल लोगों को ही मिलनी चाहिए, जिनकी वजह से इस्लाम आगे बढ़ पाया और जो इस्लाम को आगे तक ले जा सकते हैं। खैर, मोहम्मद की इस हरकत के बाद पहला ग्रुप, जिसमें अबू बकर, आयशा, उमर, उनकी बेटी हफ्सा और उस्मान थे, जो कि बाद में सुन्नी ग्रुप कहलाया। यह ग्रुप चौकन्ना हो गया कि कहीं मोहम्मद अब अली को उत्तराधिकारी ना घोषित कर दे। जबकि शिया ग्रुप, जिसमें अली, उनकी वाइफ फातिमा और मोहम्मद के कई रिश्तेदार और साथी थे, जो अली को ही अपना अगला खलीफा देखना चाहते थे, वो श्योर हो गए कि अब अली ही अगला खलीफा बनेगा। मोहम्मद की मौत के बीच मोहम्मद को खैबर की जंग के बाद एक यहूदी औरत जहर दे देती है, जो मोहम्मद ने केवल जवान पर रखा था, और इसके बाद उसकी हालत ख़राब हो जाती है। मोहम्मद के इसी बिगड़ते हालत के दौरान शिया सुन्नी मसले का मोहम्मद की ज़िंदगी में आखिरी टकराव फिर से शिया और सुन्नी दोनों ही किताबों में कॉमन लिखा हुआ है। बुखारी 114 के मुताबिक जब मोहम्मद बिगड़ती हालत में लोगों से कहता है कि उसको लिखने के लिए पेन और पेपर दिया जाए, और कहता है कि लाओ मैं तुम्हारे लिए वसीयत लिख देता हूँ, जिससे तुम मेरे बाद गुमराही में ना पड़ जाओ। मोहम्मद की इस डिमांड पर पहले से चौकन्ना सुन्नी ग्रुप समझ गया कि मोहम्मद क्या चाहता है। यहाँ उमर कहता है कि हमें अल्लाह का दिया कुरान मिल गया है और हमें कुछ और नहीं चाहिए। हदीस में आगे देखने पर पता चलता है कि यहाँ दोनों गुटों के बीच में मोहम्मद के ही सामने बहस होने लगती है। मोहम्मद इस बात से खफा होकर कहता है कि मुझे अकेला छोड़ दो। ये मोहम्मद के ज़िंदा रहते आखिरी झगड़ा था। इसके बाद शिया रिवायतों के मुताबिक सुन्नी ग्रुप के लोगों ने मोहम्मद को अली को ऑफिशियल तौर पर अगला खलीफा चुनने से पहले ही जान से मारने की योजना बनाई। शिया रेफरेंस के मुताबिक अबू बकर की बेटी आयशा और उमर की बेटी हफ्सा ने मोहम्मद को एक रात फिर से खाने में जहर दे दिया, जिससे मोहम्मद की हालत अचानक बहुत बिगड़ गई, जो उनकी मौत की वजह बनी। और इस तरह मोहम्मद बिना अपना उत्तराधिकारी चुने दुनिया से निकल जाते हैं। मोहम्मद की मौत से रिलेटेड शिया और सुन्नी दोनों ही रिवायतों को देखकर यहाँ साफ समझ आता है कि मोहम्मद की मौत में कोई रूहानी बात नहीं थी
और यहाँ किसी अल्लाह जैसे खुदा का कोई एग्जिस्टेंस दिखाई नहीं देता मोहम्मद के मौत के बाद। चलिए अब जानते हैं कि अबू बकर को खिलाफत क्यों दी गई। सुन्नी रिवायतों के मुताबिक मौत से पहले अपनी आखिरी नमाज को लीड करने के लिए रसूल ने अबू बकर को क्यों चुना। इससे बाकी सहाबाओं में अबू बकर का मकाम बढ़ गया। इसलिए जब मोहम्मद साहब की मौत हुई तो उनको नहलाने धुलाने और दफनाने के बजाय सब सकीफ़ा नाम के मुकाम पर पहुंच गए नया खलीफा चुनने के लिए। सही सुना आपने, मतलब खुदा के रसूल को दफनाने से ज़्यादा ज़रूरी था पावर हथियाना। रसूल की मौत के बाद अंसार के लोग अपने खलीफा को चुनाव करने के लिए सकीफ़ा नाम की जगह पर इकट्ठा हुए। उमर को इस मीटिंग की सूचना दी गई और वो फ़ौरन मोहम्मद के घर गया जहां उनके शरीर को दफनाने की तैयारी की जा रही थी। फिर उमर ने अबू बकर को बुलाया और दोनों मिलकर अबू उबैदा को अपने साथ ले गए और वहां अंसार मुहाजिर और इन लोगों की बैठक हुई। ध्यान देने की बात है कि प्यारे रसूल का शरीर उनके घर में ही सड़ता रहा और उनमें से बदबू आने लगी। इब्ने हिसाम के मुताबिक 3 दिन तक प्यारे रसूल का शरीर ऐसे ही उनके घर में पड़ा रहा। फिर 3 दिन बाद रसूल को दफनाया गया, जबकि उनके पहले ही अबू बकर को खलीफा चुना जा चुका था। मोहम्मद की मौत के बाद जब उमर ने अबू बकर को खलीफा बनाने की ठानी तो उसमें सबसे बड़ी रुकावट थी अली और उनके सपोर्टर्स, जो अली को मोहम्मद साहब का जानशीन बनाना चाहते थे। रिवायत के मुताबिक अली के साथी जुबैर ने उस दौर में कहा था कि जब तक अली हमारा लीडर नहीं चुन लिया जाता तब तक मैं तलवार वापस म्यान में नहीं डालूंगा। अबू बकर और उमर ने जब यह सुना तो अपने सिपाहियों से कहा, उस पर एक बड़ा पत्थर फेंको और उसकी तलवार छीन लो। मोहम्मद के बाद डिसीजन मेकिंग में सबसे ज़्यादा पावरफुल आदमी उमर ही था और उसने अली के दावेदारी को देखते हुए डिसीजन को लोगों की नज़र में न्यूट्रल दिखाने के लिए अबू बकर को खलीफा चुना, जिसके लिए शायद उसने अबू बकर से यह वादा भी लिया हो कि अबू बकर अपनी वसीयत में अगला खलीफा उसे ही चुनेगा। उमर बिन खत्ताब यह जानता था कि बूढ़ा अबू बकर ज़्यादा दिनों तक जिंदा नहीं रहेगा और उसके मरने के बाद खलीफा वही बनेगा। इसलिए उसने बड़ी चालाकी से नौजवान अली को छोड़कर बूढ़े अबू बकर का साथ देने की बात कर ली, यानी उसे खलीफा मंजूर कर लिया। उमर इब्ने अल खत्ताब इस्लाम के इतिहास का सबसे अहम किरदार माना जाता है, जबकि शिया उसे मुस्लिम उम्माह के जायज़ रहनुमा के तौर पर नहीं देखते और मानते हैं कि उमर और अबू बकर ने मिलकर अली से खिलाफत छीनी थी। अबू बकर का मोहम्मद की बेटी पर अत्याचार। इस्लामी अकीदे के मुताबिक रसूल ने अपनी मौत से 3 साल पहले अपनी बेटी को बाग-ए-फिदत गिफ्ट के तौर पर अता किया था। मदीना में बाग-ए-फिदत बाग अपनी खूबसूरती के लिए जाना जाता था, लेकिन इसके 3 साल बाद जब रसूल की मौत हुई तो खुद को पहला खलीफा बनाने के बाद अबू बकर ने फ़ौरन इस बाग को अपने कब्जे में ले लिया और जब फातिमा ने खलीफा अव्वल यानी अबू बकर से इसे लौटाने को कहा तो उसने और उमर ने रसूल की बेटी को गवाह लाने को कह दिया। गवाह भी लाए गए, लेकिन अबू बकर ने गवाहों की गवाही मानने से इनकार कर दी, बल्कि इस जगह पर अपना हक जताने के लिए हदीस भी गढ़ ली। खैर, इनकी सबसे बड़ी वजह थी अली और फातिमा को माली तौर पर कमज़ोर करना, क्योंकि अली ने भी खिलाफत का दावा पेश किया था और अबू बकर के हाथ पर अभी तक बैत नहीं की थी। इसलिए अबू बकर और उमर दोनों किसी भी तरह से अली को खलीफा बनने से रोकना चाहते थे। अबू बकर ने अपनी खिलाफत को बचाने के लिए उसकी मुखालफत कर रहे शाहबी मलिक बिन नुबैरा का भी कत्ल करवा दिया था, ताकि किसी की बगावत करने की हिम्मत ना हो। रिवायतों के मुताबिक फिदत से 70,000 दिनार की सालाना आमदनी होती थी और इसके पेड़ों की गिनती पूरे कूफे में पेड़ों से ज़्यादा थी।
वहीं अपनी किताब कशफुल मुहज्जा में अल्लामा मजलिस ने इस बाग की सालाना आमदनी 24,000 दिनार बताई है। जाहिर है इतनी बड़ी रकम को अबू बकर बनी हामिस के हाथों में कैसे जाने दे सकता था। एक वजह ये भी हो सकती है कि अबू बकर ये दिखाना चाहता हो कि मोहम्मद की बेटी से उसका हक छीनकर अब वो सब मुसलमानों पर अपनी धाक जमा देगा, इस पैगाम के साथ कि अब जो भी हूँ मैं हूँ। इसके बाद रसूल की बेटी खलीफा अव्वल से इस कदर नाराज़ हुई कि फ़ातिमा ने उसे अपने जनाजे में शामिल करने से भी मना कर दिया। अबू बकर को खिलाफत तो मिल गई चुकी थी, लेकिन अभी भी अली ने अबू बकर की बैत को स्वीकार नहीं किया था, मतलब उसको खलीफा नहीं माना था, जिसकी वजह से अबू बकर और उमर की सेना अली और उनके साथियों को बैत करवाने के लिए ढूंढ रही थी। उनका एक ही मकसद था, या तो अली उनका बैत कर ले, नहीं तो वो अली को जान से मार डालेंगे। फ़ातिमा की मौत में अबू बकर और उमर का हाथ था। सिया रेफरेंस अल मसूदी इस्बात अल बिलाया पेज नंबर 142 के मुताबिक हमें यह मालूम पड़ता है कि जिस वक्त अबू बकर और उमर के भेजे गए सैनिक ने अली के घर को आग लगाई, उस वक्त फ़ातिमा घर के दरवाजे के पीछे उमर और उसकी फ़ौज को कोस रही थी। फिर उमर ने जब सिपाहियों के साथ मिलकर घर का दरवाज़ा तोड़ा तो उसके पीछे खड़ी फ़ातिमा नीचे आ गई, जिसमें उसका हमल यानी बच्चा गिर गया। इस एक्सीडेंट के 6 महीने बाद मोहम्मद की बेटी फ़ातिमा की डेथ हो गई। अपनी बीवी की मौत के बाद अली ने उसे रात के अंधेरे में अनजान जगह पर दफनाया, ताकि अबू बकर के सैनिक को पता न चले, क्योंकि अली को डर था कि अबू बकर के सैनिक फ़ातिमा के जनाजे को कब्र से निकालकर उसकी बेअदबी ना करें। अली नए खलीफा की बैत अब तक नहीं की थी, जब तक कि फ़ातिमा जिंदा थी। फ़ातिमा की मौत के बाद आखिरकार अली को भी अबू बकर की बैत करनी पड़ती है और फिर वो अपने कुछ फॉलोअर्स के साथ कूफा चला जाता है और अपनी खिलाफत मिलने तक वहीं कूफा में ही रहता है। और इस तरफ अली के लेजिमेंट खलीफा मानने वाले लोग सीक्रेटली अली को अपना मौला और खलीफा का असल हकदार मानते रहें और उनको अंदर ही अंदर सपोर्ट करते रहें। बाद में यही लोग थे जो शिया कहलाएं। शिया इस्लाम सुन्नी खलीफाओं की मौत और अली की खिलाफत। अबू बकर की खिलाफत केवल 2 साल चली और वो अपनी उम्र की वजह से अपनी मौत मर जाता है, लेकिन अपनी मौत के वक्त वो उमर को खलीफा बनाने की वसीयत करता है। यहाँ अली के सपोर्टर्स कुछ नहीं कर पाते क्योंकि ये अबू बकर की वसीयत थी, लेकिन उमर के खलीफा बनने के बाद ऐसा लगता है कि अली ने पावर के लिए उमर को मरवाया। जाहिर तौर पर इस बात का कहीं पर रेफरेंस तो नहीं मिलता कि अली ने ही उमर को मरवाया, लेकिन उमर को मारने वाले शख्स अबू लुलू फिरोज का मकबरा ईरान में मौजूद होना इस ओर इशारा करता है कि शायद यहाँ अली का हाथ हो। उसके बाद उस्मान की हत्या में अली का हाथ साफ नज़र आता है, क्योंकि उसको मारने वाला शख्स मोहम्मद बिन अबू बकर अली का गोद लिया हुआ बच्चा था, जिसको अबू बकर की मौत के बाद अली ने पाला था। इसके बाद अली की एक जंग आयशा के साथ भी होती है, जो कि जंगे जंगल के नाम से मशहूर है। ये जंग आयशा अली पर उस्मान के कत्ल का इल्ज़ाम लगाकर अली से करती है। यहाँ पर वो अली से अपना पुराना बदला चुकाना चाह रही थी, क्योंकि तारीखों से ही पता चलता है कि आयशा उस्मान की खिलाफत के भी अगेंस्ट थी। आयशा अली से ये जंग हार जाती है और इसमें 25,000 मुसलमान मारे जाते हैं। जरा सोचिए, नबी की बीवी अली से बदला लेने के लिए इतने सारे मुस्लिम की जान की वैल्यू नहीं समझती। खैर, उस्मान के बाद अली को चौथा खलीफा तो बनाया गया, लेकिन इसके बाद कोई भी शिया किसी खिलाफत में खलीफा नहीं बन पाया। लेकिन अली के बेटे हुसैन की यजीद के हाथ मौत के बाद शिया लोगों ने अपने 12 इमामों की लड़ी चला दी। खलीफाओं की इस
आपसी लड़ाई को खिलाफत का खूनी खेल कहते हैं। आइए अब शिया और सुन्नी में फ़र्क देखते हैं। शिया और सुन्नी में फ़र्क। या सुन्नी इस्लाम सिर्फ आइडियोलॉजी के बेस पर ही नहीं बल्कि इस्लाम प्रैक्टिस करने की नज़र से भी दोनों फ़िरक़ों में बहुत अंतर है। आइए कुछ खास बड़े अंतरों पर नज़र डालते हैं। कलमा। शिया और सुन्नी में सबसे बड़ा फ़र्क कलमे को लेकर पाया जाता है। जहां सुन्नी ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद उर रसूलुल्लाह, जिसका मतलब अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं और मोहम्मद उसका रसूल यानी मैसेंजर है, पढ़ते हैं, वहीं शिया ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद उर रसूलुल्लाह अली उन वली उल्लाह वासी ओ रसूल अल्लाह वा खिलाफतो हु बिला फसल पढ़ते हैं, जिसका मतलब होता है अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं और मोहम्मद उसके रसूल हैं। इमाम अली अल्लाह के वली हैं और इमाम अली पैगंबर के जानशीन और पहले खलीफा हैं। यानी यहाँ कलमे में दोनों फ़िरक़ों का बड़ा इख्तिलाफ दिखाई दे जाता है। सुन्नियों की नज़र में शियाओं का कलमा गुस्ताखे सहाबा है, जबकि शियाओं की नज़र में सुन्नियों का कलमा अधूरा है। कुरान। जहाँ तक आसमानी किताब कुरान की बात होती है तो शिया सुन्नी एक ही कुरान पढ़ते हैं, लेकिन उनमें तर्जुमे का फ़र्क पाया जाता है। मतलब एक आयत का तर्जुमा शिया इस्लाम में कुछ होगा और सुन्नियों में कुछ और। हालांकि शिया इस्लाम को डिटेल में जाकर देखें तो माना जाता है कि एक कुरान असल कुरान है ही नहीं, बल्कि उनका कुरान 17,000 आयतों वाला था जो अली ने अपने हाथों से लिखा था और बरहमें इमाम क़यामत के करीब उसको साथ ले आएंगे। नमाज की बात करें तो सुन्नी मुसलमान जहां 5 वक्त की नमाज अदा करते हैं, वहीं ज़्यादातर शिया सब नमाज़ों को मिलाकर दिन में 3 बार नमाज पढ़ते हैं। रमज़ान के महीने में सुन्नियों में तरावीह की कॉन्सेप्ट है, जिसका इंतज़ार वे पूरे साल बड़ी बेसब्री से करते हैं। शिया मुसलमानों के इमाम जाफ़र सादिक ने जमात के साथ तरावीह पढ़ने को नाजायज़ या बिदअत ठहराया है। शायद इसलिए कि क्योंकि उमर ने इसे शुरू किया था, इसलिए शिया मुसलमान तरावीह की नमाज को नहीं पढ़ते, बल्कि इसकी जगह पर तहज्जुद यानी नाइट प्रेयर्स की नमाज अदा करते हैं और वो भी बिना जमात अकेले पढ़ते हैं। इमाम मेहंदी। दोनों ही फ़िरक़े इस बात पर सहमत हैं कि क़यामत से पहले इमाम मेहंदी का ज़ुहूर होगा, लेकिन ये समानता सिर्फ़ एक संयोग है और दोनों के इमाम मेहंदी बिल्कुल अलग हैं, क्योंकि सुन्नियों के हिसाब से ये इमाम किसी मुस्लिम घर में पैदा होंगे और क़यामत के वक्त निकलेंगे और मुस्लिम कौम को लीड करेंगे, जबकि शियाओं में ये बिल्कुल अलग कॉन्सेप्ट है। शिया इस बात पर यकीन रखते हैं कि मेहंदी कहीं पैदा नहीं होंगे, बल्कि क़यामत के करीब इमाम मेहंदी दुनिया में पहले से ही मौजूद होंगे और सिर्फ खुद को जाहिर कर देंगे। दरअसल शियाओं के मुताबिक उनके आखिरी इमाम ही मेहंदी हैं, जबकि 11वें इमाम हसन अल अस्करी का बेटा है जो 868 ईस्वी में पैदा हुआ था और उसको उस वक्त की हो रही जंगों से बचाने के लिए छुपा कर रखा गया था। इसके बाद अल अस्करी को 874 ईस्वी में अब्बासियों द्वारा मार दिया गया था। उस समय उनके फॉलोअर्स को बताया गया था कि मेहंदी बच गया है, लेकिन अब वो गैब में है और क़यामत के करीब ही निकलेगा, या हो सकता है कि वो बच्चा भी अपने बाप अल अस्करी के साथ ही मारा गया हो और उसके बचे हुए फॉलोअर्स को उस बच्चे के मारे जाने का सदमा ना लगे और वो अपने मिशन पर लगे रहें, ऐसा कह दिया गया हो। या हो सकता है कि 11वें इमाम अल अस्करी का कोई बेटा ही ना हो, क्योंकि छुपा कर रखने की बात कही गई है तो शायद वो एग्जिस्टेंस ही ना करता हो और ये पूरी थ्योरी ही बनाई गई हो ताकि बचे हुए फॉलोअर्स लास्ट इमाम की उम्मीद में मिशन पर लगे रहें और जिहाद करते रहें।
जाहिर सी बात है कि जब हुसैन करबला में मारा गया और अल्लाह ने कोई चमत्कार नहीं किया तो बरहमे इमाम को क़यामत तक छुपा कर रखने का चमत्कार क्यों ही करेगा। कुछ भी हो, दुनिया के हर रिलीजन में मेहंदी जैसा कैरेक्टर मेंशन होता ही है कि एक रूहानी शख्स आएगा। इसके अलावा सिया मानते हैं कि हजरत अली शेर ए खुदा हैं और रसूल अल्लाह के सब सहाबियों के अव्वल यानी सुपीरियर हैं, जबकि सुन्नी हजारत चारों राशिद उल खलीफाओं को एक ही नज़र से देखते हैं। मुहर्रम के दिन सिया मुसलमान करबला में इमाम हुसैन की शहादत को याद करके मातम मनाते हैं, जबकि सुन्नी मुसलमान 9वीं और 10वीं मुहर्रम पर रोज़ा रखते हैं और अल्लाह की इबादत में मशगूल हैं, जैसे कि मोहम्मद साहब ने अल्लाह की तरफ से मूसा की फ़ौरन पर दी गई फतेह के मौके पर किया था। दोनों ही फ़िरक़ों में तलाक़ का कॉन्सेप्ट भी अलग है। जिस तरह सुन्नियों में सिर्फ निकाह के वक्त ही गवाहों की ज़रूरत होती है, वहीं शियाओं में निकाह के साथ साथ तलाक़ के वक्त भी गवाहों का होना लाजमी होता है। तलाक़ उल बिदअत यानी 3 तलाक़ जैसे किसी भी अमल को शियाओं और मालिकी इमाम को मानने वाला फ़िरका मालिकी द्वारा सही नहीं माना जाता। इस तलाक़ की ख़ास बात यह है कि सुन्नी मोमिन भाई सिर्फ 3 बार तलाक़ बोलकर अपनी बीवी को छोड़ सकते हैं और उसके बाद दोनों के बीच बिना हलाला के सुलह की कोई संभावना नहीं रहती। इसके अलावा शिया इस्लाम में मुताह जैसे गंदे अमल को भी सही माना गया है, जिसके तहत कोई शिया मर्द तय की गई रकम देकर किसी औरत से कुछ दिन के लिए टेम्परेरी शादी कर सकता है, जो कि ईरान में बहुत कॉमन है। अब क्योंकि शियाओं के मुताबिक मुताह करना कुरान में दी गई अल्लाह की तरफ से इजाज़त है, इसलिए मुताह करने में कोई हर्ज नहीं, जबकि सुन्नी इस्लाम में मुताह को गलत इसलिए माना जाता है क्योंकि सुन्नी हदीस में मुताह को ख़त्म कर दिया गया था, पर शिया सुन्नी हदीसों को नहीं मानते। हालांकि शियाओं का ट्रिपल तलाक और हलाला को ना मानना उनका मुनाफिक है, क्योंकि मुताह की तरह ये भी कुरान का ही क्लियर ऑर्डर है। मुस्लिम दुनिया में शियाओं की हैसियत। पूरी मुस्लिम दुनिया में सुन्नी मुसलमानों की आबादी तकरीबन 80%, जबकि 20% शिया हैं, जबकि पूरी मुस्लिम उम्मा ही इस वक्त जंगो फसाद में जुड़ा हुआ है, जहां शिया लोगों की हालत सबसे बुरी नज़र आती है। ईरान और इराक शिया इस्लाम के गढ़ माने जाते हैं, लेकिन इन देशों में भी शियाओं पर हमले होते रहे हैं। पाकिस्तान में सिपाह-ए-शहाबा और लश्कर जंगवी जैसे सुन्नी मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन आए दिन शियाओं के जमावड़ों पर जैसे इमाम बाड़ों और मजलिसों में बम धमाके होते रहते हैं। फिर भी सुन्नियों के सामने आयशा, उमर और अबू बकर की तारीफ़ करना उनकी मजबूरी बन जाती है। अपनी पावर की खातिर जो लोग लड़े और मरे, जरा सोचिए उन पावर के भूखों लोगों से खुद को जोड़कर आज तक आपको क्या मिला। अगर अबू बकर की जगह अली को खलीफा बना दिया जाता तो उससे किसी को क्या फ़र्क पड़ता? क्या आपकी ज़िंदगी इससे खुशहाल हो जाती? क्या आपके बच्चे मदरसों के बजाय अच्छे स्कूल में पढ़ते? कुछ नहीं बदलता। आज आप जिन लोगों की शान के लिए लड़ने निकल जाते हैं, वो आप जैसे लोगों की जान की कीमत भी नहीं समझते। इसलिए इस शिया सुन्नी के चक्कर में खुद की जान आफत में डालने के बजाय खुद को इंसानियत की सेवा में लगाएं। मुहर्रमों के मातमों में अपना और अपने नाबालिग बच्चों का खून बहाने की जगह अपना टाइम और एनर्जी समाज को बेहतर बनाने में लगाएं, क्योंकि मजहबों ने आज तक इंसान को कुछ नहीं दिया सिवाय जहालत और परेशानी के। तो इस मकड़ जाल से बाहर आकर खुली हवा में सांस लें और अपना और अपने देश का ख्याल रखें और खुश रहें, रहने भी दें,